हाय दोस्तों, मेरा नाम अरुण यादव आप सभी का महादेव सिविल क्लासेस में स्वागत करता हूं। एंड मैं ऑफलाइन क्लास में काफ़ी बच्चों को मैंने जो छूट गया था और काफ़ी बच्चों ने हमें मैसेज भी किया है कि सर टीजीटी, पीजीटी और नेट के भी एग्ज़ाम के डेट आने वाले हैं। तो जो छूटा हुआ सिलेबस है हम उसको आगे लेके बढ़ेंगे और मध्यकालीन भारत से हम शुरुआत कर रहे हैं। बाकी उसके पहले भी हम जो बचा हुआ है थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देते हैं कि इतिहास क्या है, इतिहास किसे कहते हैं। ठीक है, इन सब बातों पे हम गौर से चर्चा करेंगे। ठीक है, मेरा नाम अरुण है और मैं आप सभी का महादेव सिविल क्लासेस में स्वागत करता हूँ। तो सबसे पहले हम आपको एक कहानी के माध्यम से थोड़ा सा ये बताना चाहते हैं कि आप कैसा बनना पसंद करेंगे। जैसे एक छोटी सी कहानी के माध्यम से कुछ व्यापारी होते हैं और वो एक मूर्तिकार के पास जाते हैं और मूर्तिकार से कहते हैं कि हमें एक अच्छा सा मूर्ति बना के दे दीजिए, हम उसकी स्थापना करेंगे और पूजा करेंगे। मूर्तिकार क्या करता है, बयाना ले लेता है मूर्ति बनाने के लिए और कुछ समय बाद उनको बताता है कि आप 1 सप्ताह 2 सप्ताह बाद आइएगा और हम आपको मूर्ति बना करके दे देंगे। मूर्तिकार जंगल जाता है और वहाँ से 2 पत्थर उठा के ले आता है। दोनों पत्थरों को अपने पास रखता है और उसके बाद एक पत्थर पे वो छेनी और हथौड़ी से उसको सुंदर का रूप बनाना शुरू करता है। लेकिन वो पत्थर चिल्लाता है और कहता है कि आप हम पे चोट मत करिए। और उसके बाद जितनी बार वो छेनी हथौड़ी उस पे मारते हैं उसे दर्द होता है और वो कराहता है और बोलता है कि हम नहीं बन सकते, जो आप जो आकार देना चाहते हैं उस मूर्ति का हम वो नहीं बन सकते। मूर्तिकार गुस्सा हो जाता है और उसे ले जाके अपने गेट के पास रख देता है। उसके बाद जब वो दूसरे पत्थर को उठाता है और उसका आकार बनाना शुरू करता है, उसे दर्द होता है, चीखता है, चिल्लाता है, लेकिन सब कुछ वो सहन करता रहता है और धीरे धीरे करके उस पत्थर का एक सुंदर सी आकृति और वो मूर्ति में तब्दील हो जाता है। कुछ समय बाद उस मूर्ति को लेने वाले आते हैं और उसको ले जाते हैं। जब ले जाते समय उस मूर्ति को तो गेट के पास जो पत्थर पहले से रखा हुआ था, बोलते हैं मूर्तिकार से कि सर क्या हम ये पत्थर भी ले जा सकते हैं? तब मूर्तिकार बोलता है कि सर आप उसे क्या करेंगे? तो जो ले जा रहे होते हैं वो बताते हैं कि सर जहाँ पे ये देवी जी की मूर्ति हम रखेंगे वहीं के बाहर गेट पे हम ये पत्थर रख देंगे। तो मूर्तिकार बोलता है कि क्यों आप इतना कष्ट कर रहे हैं 2-2 पत्थरों को ले जा करके? कह रहा तो बोलता है सर जो ले जाएंगे कम से कम जो पूजा करने आएंगे गेट के बाहर जो मूर्ति जो पत्थर रहेगा पड़ा रहेगा कम से कम वो नारियल फोड़ने के काम आएगा। तो दोस्तों इससे हमें ये सीख मिलती है कि हमें कितना स्ट्रगल करना चाहिए। या तो अभी आप तप लो, अभी आप अपने को मूर्ति का आकार बना लो, या आने वाले समय में नारियल फोड़ने के काम आओगे या पूजने के काम आओगे या नारियल फोड़ने के काम आओगे। दोस्तों ये डिसीजन आपको करना है, ये चीज़ आपको सोचना है कि हम किस काम आएंगे। लोग हमारी पूजा करें या हम पे नारियल फोड़ें। आइए हम आगे बढ़ते हैं। तो पहले हम थोड़ा सा इतिहास के बारे में चर्चा कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, इतिहास इतिहास क्या है, इतिहास किसे कहते हैं? ठीक है,
इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। इतिहास जो है वो 3 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पहला इति, धन, हा, धन, आस। ठीक है दोस्तों, इसका अर्थ होता है निश्चित रूप से ऐसा ही हुआ है। इतिहास अतीत जानने का एक साधन है। इतिहास क्या है? अतीत को जानने का एक साधन है। किसी समाज या राष्ट्र के इतिहास के अध्ययन के द्वारा उस समाज या राष्ट्र के अतीत को जान सकते हैं हम लोग। यहाँ अतीत से हमारा तात्पर्य है हम उस समय की संस्कृति या सभ्यता के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। इतिहास ऐसा सब्जेक्ट है, लोग कहते हैं कि हिस्ट्री और केमिस्ट्री बड़ी बेवफा है, रात को पढ़ो और दिन को सफा। इतिहास को हम जब तक किसी न किसी से जोड़ के नहीं पढ़ेंगे तब तक हमारे दिमाग में जो कॉन्सेप्ट होता है वो क्लियर नहीं रहता है। हम ऐसे याद करते हैं, लेकिन अगर हम उसी चीज़ को किसी न किसी के साथ जोड़कर पढ़ेंगे तो भले इधर का ना याद हो, लेकिन हमें इधर वाला जो होता है वो हमें याद हो जाता है। हम ज़्यादा समय ना लेते हुए टॉपिक पे आते हैं। सबसे पहले हमारे माइंड में एक शब्द आता है इतिहास। इतिहास का जनक कौन है और वो कहाँ के रहने वाले हैं? उन्होंने किस युद्ध को लेकर के वर्णन किया है जिससे वो इतिहास बन गया है? फिर दिमाग में एक क्वेश्चन और आता है कि किसी न किसी को कोई ना कोई हेरोडोटस का नाम दिया होगा, कोई ना कोई सबसे पहले उन्हें जनक माना होगा। बहुत सारे क्वेश्चन दिमाग में आते हैं। तो आइए हम सबसे पहले बताते हैं कि इतिहास के जनक कौन है। जनक हेरोडोटस। हेरोडोटस ये कौन थे? ये यूनान के प्रथम इतिहासकार थे और भूगोलवेत्ता भी थे। हम यूरोप के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। एक बार क्या हुआ कि यूरोप में एथेंस और स्पार्टा दोनों के बीच में युद्ध चल रहा था और वो युद्ध हुआ था 451 और 404 के बीच में। उस युद्ध का नाम था पेलोपोनेसिया का युद्ध। ये युद्ध यूरोप में हो रहा था। इस युद्ध को मोटो लेकर के हेरोडोटस ने जो लिखा, आगे चल के वो इतिहास बन गया। उसे ही हम इतिहास कहते हैं। सबसे पहले हेरोडोटस को इतिहास का जनक
रोमन दार्शनिक जिनका नाम था सिसरो, सबसे पहले उन्होंने हेरोडोटस को इतिहास का जनक कहा। हेरोडोटस का नाम जो संस्कृत में मिलता है वो हरिदत्त मिलता है। और इन्होंने ही पहली बार हिस्ट्री शब्द का प्रयोग किया। आइए हम आपका ज़्यादा समय न लेते हुए थोड़ा सा चर्चा हम करते हैं भारत के बारे में। भारत का नामकरण कैसे हुआ, भारत के कितने नाम हैं और भारत के कौन कौन से नाम हैं, इसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। भारत को हम कई नामों से जानते हैं, जैसे भारतवर्ष, जम्बूद्वीप, इंडिया, हिंदुस्तान, यिंतु, इन सभी नामों से हम भारत को जानते हैं। अगर हम भारतवर्ष की बात करें तो भारत का नाम कैसे पड़ा, भारतवर्ष का नाम कैसे पड़ा, तो आइए हम चर्चा करते हैं भारतवर्ष। भारतवर्ष कहा जाता हमारे जो जैन तीर्थकर ऋषभदेव थे, उनके पुत्र सम्राट भारत के नाम पर देश का नाम भारत पड़ा। और पौराणिक कथाओं में मिलता है कि जो पौरुष वंश के राजा दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र का नाम भारत था, उनके नाम पर भारत पड़ा। इसका जो भारतवर्ष का पहली बार जो उल्लेख मिलता है वो खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख में प्राकृतिक भाषा में भारतवर्ष, जिसका नाम भारतवर्ष मिलता है। हम बात आगे करते हैं दूसरे नाम की, जम्बूद्वीप। इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। इसका जो उल्लेख है, इसका जो नाम है, वो हमारे पुराणों में और अशोक के अभिलेखों में इसका वर्णन मिलता है। तीसरा नाम क्या मिलता है? इंडिया। इंडिया, इसका वर्णन कहाँ मिलता है? इसका वर्णन मिलता है यूनानियों ने 5वीं और 6ठी शताब्दी में हेरोडोटस ने किया था। और हिंदुस्तान, अगला नाम आता है हिंदुस्तान। इसके नाम का उल्लेख किसने किया, इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, हिंदुस्तान। ठीक है, इसका उल्लेख सबसे पहले मध्यकालीन लेखक इतिहासकारों ने किया। इसका शब्द भारतवर्ष के लिए किया गया, भारत देश के लिए किया गया। ये जो शब्द है हिंदू, ये फारसी भाषा का शब्द है।
इसी से हिंदू बना और इसी से ही हिंदुस्तान बना। इसका उल्लेख कहाँ मिलता है? कहते नहीं कि हिंदुस्तान का उल्लेख सबसे पहले कहाँ मिलता है? हमारे जेहन में, दिमाग में आता है। जैसे भारतवर्ष का सबसे पहला उल्लेख खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख में मिला। क्वेश्चन पूछा जाता है यहीं से। उसी तरीके से हिंदुस्तान का पहला उल्लेख कहाँ मिला? आइए हम देखते हैं। तीसरी शताब्दी में, ठीक है, तीसरी शताब्दी में ईरान के शासक, तीसरी शताब्दी में ईरान के शासक सासानी, तीसरी शताब्दी में ईरान के सासानी शासक शाहपुर प्रथम के नक्श ए रुस्तम अभिलेख में सबसे पहले इसका वर्णन मिलता है। इसी अभिलेख में देश का नाम हिंदुस्तान भी मिलता है। मध्यकालीन इतिहासकार अमीर खुसरो भारत का नाम हिंदू और ईसामी ने हिंदुस्तान कहा। अगला नाम आता है इंतु। इंतु ये नाम किसने दिया? इस नाम को चीनियों ने यिंतु नाम से भारत को संबोधित किया और ये जो नाम है चीनियों ने दिया है इस नाम को। आइए हम आगे बढ़ते हैं। अब सीधा अपने टॉपिक पे चलते हैं, मध्यकालीन भारत। ये थोड़ा सा हमारा बेसिक नॉलेज था। और हाँ, एक चीज़ हमारे दिमाग में और आता है कि मध्यकालीन, आधुनिक कालीन, प्राचीन काल, इन सब की बात हम कर लेते हैं थोड़ा सा। जेम्स मिल ये उपयोगितावादी चिंतक थे। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, जेम्स मिल। जेम्स मिल, इनकी एक पुस्तक है हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। ये उपयोगितावादी चिंतक थे। इन्होंने जो पुस्तक लिखी है उसका नाम हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया है। ये 1817 में प्रकाशित हुई और इसी पुस्तक में इन्होंने भारत के इतिहास को 3 भागों में बांटा। प्राचीन काल, जिसका नाम इन्होंने हिंदू काल, मध्यकाल, इन्होंने मुस्लिम काल, और आधुनिक काल। तो हम बात करेंगे मध्यकाल की। मध्यकाल में थोड़ा सा इसको मिटा लिया जाए। ठीक है, मध्यकाल। ठीक है, मध्यकाल की शुरुआत कहाँ से होती है?
इस पे हम ध्यान देते हैं और इस पे चर्चा करते हैं। इस्लाम का उदय। इस्लाम का उदय। इस्लाम का मतलब क्या होता है? इस्लाम मोहम्मद साहब के उपदेश एवं शिक्षा को इस्लाम कहते हैं, या हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि खुदा के प्रति पूर्ण समर्पण ही इस्लाम है। उदय का मतलब होता है उत्थान या जन्म। तो आइए हम मोहम्मद साहब के बारे में चर्चा करते हैं। मोहम्मद साहब का जन्म कहाँ हुआ था? ये भारत हो गया, और ये पाक हो गया, ये अफ़गानिस्तान हो गया, इराक, ईरान, इन सबको मिला करके अरब प्रायद्वीप कहा जाता है। यहीं पे मोहम्मद साहब का जन्म 570 में मक्का में हुआ। इनके बचपन का नाम अल अमीन था। मोहम्मद साहब के बचपन का नाम अल अमीन था। दोस्तों, जब भी पढ़िएगा आप पेन और कॉपी अपने साथ लेके बैठिएगा। जैसे जैसे हम बताते चले वैसे वैसे आप लोग नोट करते चलिए, और इसे किसी न किसी से जोड़ के पढ़िए, खुद से जोड़ लीजिए। कुछ समय के लिए अपने आप को इतिहास से जोड़िए, क्योंकि जब तक आप जोड़ेंगे नहीं तब तक ये कॉन्सेप्ट हमेशा क्लियर नहीं होगा। जैसे एक तरफ हमने मोहम्मद साहब के बारे में चर्चा शुरू कर दी और दूसरी तरफ खुद के बारे में चर्चा करिए। सीधी सी बात है। जैसे मोहम्मद साहब का जन्म, खुद का जन्म, इनके पिताजी का नाम, आपके पिताजी का नाम, माता का नाम, माता का नाम। तो जब तक किसी न किसी से जोड़ के नहीं पढ़ेंगे वो कॉन्सेप्ट दिमाग में आएगा लेकिन फिर उतर जाता है। इसीलिए हमें किसी न किसी से जोड़ के पढ़ना है। 570 मोहम्मद साहब का जन्म मक्का में हुआ था। इनके बचपन का नाम अल अमीन था। अल अमीन था। इनके पिताजी का नाम अब्दुल्ला था। अब्दुल्ला था और माता का नाम अमीना था। माता का नाम अमीना था। और जिस जनजाति से ये लोग बिलोंग करते थे उस जनजाति का नाम था कुरैश जनजाति। बचपन में ही इनके माता पिता का निधन हो जाता है और मोहम्मद साहब का जो बचपन होता है बहुत कठिनाइयों से बीतता है। बहुत दुख भरे दिनों का वो सामना करते हैं और धीरे धीरे जब थोड़ा सा बड़े होते हैं तो इन्हें जो काम दिया जाता है, बकरियों के समूह की देखभाल का इन्हें काम मिलता है। और इनकी जो बचपन बहुत गरीबी और कष्ट में बीतता है। इनका जो पालन पोषण
इनके चाचा जिनका नाम अबू तालिब है, वो इनका पालन पोषण करते हैं। अबू तालिब जो थे वो कुरैश जनजाति के मुखिया थे। इनकी भी आय का स्रोत ज़्यादा नहीं था, ये भी एक नॉर्मल ही परिवार से थे। इनका गुजर बसर बहुत ही कठिनाइयों से बीतता था। मोहम्मद साहब को भी देख रेख करते थे वो, क्योंकि मोहम्मद साहब के पिता अब्दुल्ला जो थे उनका निधन मोहम्मद साहब के जन्म से पहले ही हो गया था, और इनकी माता का जो देहांत था वो इनके जन्म से 6 वर्ष बाद हो गया था। मतलब इनका पूरा जीवन काल बहुत कठिनाइयों में बीता। कुरैश जनजाति लोगों का जो व्यवसाय था वो मूर्तियों पूजा। उनके पास कुल 300 मूर्तियाँ थीं, उस कबीले के पास कुल 300 मूर्तियाँ थीं, और वो लोग उन्हीं मूर्तियों के पूजन से जो आय होता था वो अपने खर्च चलाते थे और अपना जीवन यापन करते थे। मोहम्मद साहब जब 25 वर्ष के हुए, कठिनाइयों को झेलते हुए, मोहम्मद साहब बहुत ईमानदार व्यक्ति थे। भले कितनी भी गरीबी में झेली, लेकिन उन्होंने कभी भी वैसी हरकत नहीं की जिससे उनके ऊपर, खुद के ऊपर कलंक आए। बहुत मुश्किल से सामना करते हुए अपना जीवन दुख काटा, और जब उनकी अवस्था 25 वर्ष हुई तो खतीजा, एक नाम आता है खतीजा। ये कौन थी? ये एक विधवा स्त्री थी। मोहम्मद साहब कोई अपने यहाँ काम पे इनकी ईमानदारी को देखते हुए रख लेती हैं। इनका व्यापार होता है और उस व्यापार का प्रतिनिधित्व करने के लिए मोहम्मद साहब नियुक्ति होते हैं, और धीरे धीरे कुछ समय बाद मोहम्मद साहब और खतीजा दोनों लोगों की शादी हो जाती है। क्वेश्चन आता है कि मोहम्मद साहब की पत्नी का क्या नाम था? खदीजा। उस समय खदीजा की उम्र 40 वर्ष थी और मोहम्मद साहब की उम्र 25 वर्ष थी। मोहम्मद साहब जब 40 वर्ष के हुए, शादी हो गई खदीजा जी के साथ। इनका मन जो था व्यापार में बहुत कम लगता था। ये सब मोह माया समझते थे कि ये सब मोह माया है, इससे कोई मतलब नहीं है। और इन्होंने मक्का में ही हीरा नामक गुफा में साधना कर ले चले जाते थे। धीरे धीरे इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। हम जोड़ के पढ़ते हैं, जैसे बुद्ध को, महावीर को, ऋषभ को, ठीक है, वैसे इन्हें भी मोहम्मद साहब को हीरा नामक गुफा में साधना करने के लिए जाते थे। इन्हें एक एहसास हुआ। एहसास उन्हें ये हुआ कि जिब्राल्टर, ये नाम कैसा है, कहाँ से आया, इसके बारे में चर्चा करते हैं। जिब्राइल, अल्लाह का दूत। इन्हें एहसास हुआ, इन्होंने बताया कि अल्लाह के अलावा, जब इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, इन्होंने लोगों को बताया कि अल्लाह के अलावा इस पृथ्वी पे कोई दूसरा नहीं है। हमें मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए, हमें सीधा एक ही शुरुआत, सीधा ईश्वर से हमें प्रार्थना करनी चाहिए और अपने दुख सुख उन्हीं से बताना चाहिए। पहले तो धीरे धीरे इन्होंने मूर्ति पूजा का
चोरी चोरी छुपो छुपे विरोध करते थे 2-3 साल तक। उसके बाद ये खुलेआम विरोध करना शुरू कर दिए। सीधी सी बात है, अगर जहाँ की आय खुद मूर्ति पूजा है, वहाँ पे अगर आप उनके आय के स्रोत पे अगर आप विरोध करेंगे तो जाहिर सी बात है लोग दुखी हो जाएंगे, और जब दुखी हो जाएंगे तो मोहम्मद साहब का विरोध करेंगे। जब मोहम्मद साहब का विरोध जोरों शोरों से होने लगा तो मोहम्मद साहब दुखी हो गए। उसी समय 619 में उनकी पत्नी खदीजा और उनके चाचा अबू तालिब की मृत्यु हो जाती है। जब इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ तो नबी, सिद्ध पुरुष और रसूल, देवदूत 619 में जब खदीजा और इनके चाचा अबू तालिब की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद जो कबीला का एक नया प्रधान बनता है उसका नाम होता है अबू जहल। अबू जहल ने क्या किया कि मोहम्मद साहब के जो उनको आय मिलती थी, जो उनको रहने का खर्च कबीले की तरफ से दिया जाता था, कबीले के नए प्रधान ने उसको बंद कर दिया। जब उनको बंद कर दिया, उनकी आय बंद हो गई, उन्हें कुछ मिलना जुलना बंद हो गया, तो उनके ऊपर मुसीबत आ गई। उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। जब कठिनाइयों का सामना करते हुए और ये मूर्ति पूजा का लगातार विरोध करने से मक्का में समस्याएं आने लगी, उनको रहना वहाँ पे दुस्सार होने लगा और वो बहुत परेशान हो गए। लोग उन्हें मारने लगे, लोग उन्हें दौड़ाने लगे और उन्हें दर दर की ठोकरें खानी पड़ी। उसके बाद मोहम्मद साहब क्या किए, उसी समय उन्हें समस्याओं का सामना करते करते वो थक गए, वो परेशान हो गए। उसी समय उनका बुलावा मदीना से आया। ये भी अरब प्रायद्वीप में ही है, वहीं पे मदीना में ये जा कर के वहाँ पे जब बताया लोगों को कि ईश्वर एक ही है, हमें सीधा ईश्वर से वार्तालाप करनी चाहिए, हमें मूर्तियों का विरोध करना चाहिए, तो वहाँ के लोगों ने इनकी बातों को समझा और उस पर गौर किया और उन्होंने सोचा कि हाँ, शायद मोहम्मद साहब सही कह रहे हैं। तब उन्होंने ये निर्णय किया कि हाँ, हमें सीधा ईश्वर से ही आराधना करनी चाहिए। वहाँ के लोगों ने मोहम्मद साहब का सपोर्ट किया और एकेश्वरवाद में अब बात आती है, जब मक्का से मदीना 622 में वो गए। मक्का से मदीना जाना ही हिजरी सम्मत कहलाता है। मक्का से मदीना जाना ही हिजरी सम्मत कहलाता है। मदीना में ही उन्होंने एक पवित्र ग्रंथ कुरान लिखी। उस कुरान में प्रेरणा स्रोत उन्होंने उसमें बताया कि अल्लाह एक है और हम उसके पैगंबर हैं। इस्लाम एकेश्वरवादी धर्म है। इस्लाम क्या है? एकेश्वरवादी धर्म है। वो सीधा अल्लाह की इबादत करता है,
उन्होंने 5 नियम बनाए। पहला नियम कलमा। कलमा, इसका मतलब, इसका अर्थ होता है अल्लाह में विश्वास। दूसरा नमाज। नमाज प्रतिदिन प्रत्येक मुसलमान को दिन में 5 बार नमाज पढ़ना है। जो इन्होंने तीसरा नियम बनाया वो ज़कात। ज़कात जिसका मतलब होता है कि स्वेच्छा से दान करना, स्वेच्छा से दान देना, बढ़ावा के लिए, लोगों की मदद करने के लिए। अगला रोजा। मतलब व्रत रखना। और अगला हज। प्रत्येक मुसलमान को हज करने जाना। मोहम्मद साहब ने शासन का जो आधार रखा वो कुरान रखा। कुरान में जो उन्होंने नियम बताए, जो उन्होंने नियम लिखे, उन नियमों में कुछ राजनीतिक थे, कुछ धार्मिक थे। जो धार्मिक थे उसको उन्होंने जवाबित कहा। क्वेश्चन आता है जवाबित किसे कहते हैं? कुरान में जो धार्मिक चीज़ें हैं उसको हम जवाबित कहते हैं। मोहम्मद साहब ने अपने विरोधियों का सामना करने के लिए युद्ध और राजनीति दोनों का सहारा लिया। कभी कभी होता नहीं है कि युद्ध और राजनीति दोनों रीढ़ अपनानी चाहिए। कुछ समय बाद कुरैश जनजाति के लोगों ने आक्रमण कर देते हैं मदीना पे, क्योंकि उनके आय का स्रोत ठप हो चुका होता है और वो दुखी होते हैं और वो क्रोधित होते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि मोहम्मद साहब के ऊपर, जहाँ वो रहते हैं मदीना में, आक्रमण कर दिया। कुरैश जनजाति के लोगों ने मदीना पे 3 बार आक्रमण किया। पहली बार आक्रमण उन्होंने बद्रा का युद्ध, कुरैश जनजाति के लोगों ने मदीना पे आक्रमण कर दिया। जो उन्होंने पहला युद्ध लड़ा, जहां स्थान पे, जिस स्थान पे लड़ा, वो स्थान का नाम और उस युद्ध का नाम बद्रा का युद्ध। पहला युद्ध बद्रा का युद्ध। बद्रा का युद्ध ये 624 में हुआ। 624 में, जिससे मोहम्मद साहब विजय पाते हैं, मोहम्मद साहब की जीत होती है। लगातार फिर उन्होंने एक युद्ध किया। उस युद्ध का नाम उहूद का युद्ध था। उहूद का युद्ध। और जो तीसरा युद्ध होता है डिच का युद्ध।
डिज का युद्ध। ये 625 में होता है और ये 627 में। इन तीनों युद्ध में मोहम्मद साहब की जीत होती है और कुरैश जनजाति के वो शासक बन जाते हैं। कुरैश कबीले के वो राजा बन गए और अब वहाँ पर भी एक शुरुआत, सीधा अल्लाह से प्रार्थना, मूर्तियों का दमन हो जाता है। उसके बाद मोहम्मद साहब बहुत कठिनाई और परिश्रमों का सामना करते हुए 63 वर्ष की आयु में 632 में उनका निधन हो जाता है। मोहम्मद साहब ने अपना कोई उत्तराधिकारी नियुक्त नहीं किया था। जब उन्होंने कोई उत्तराधिकारी नियुक्त नहीं किया तो मदीना के लोग और कुरैश जनजाति के लोगों में टकराव पैदा हो जाता है। मदीना के लोगों ने डिसाइड किया कि हम जो है उबैदा को अपना उम्मीदवार नियुक्त करते हैं अगला, लेकिन उधर कुरैश जनजाति के लोगों ने भी अपना अबू बकर को प्रतिनिधि नियुक्त किए। दोनों में टकराव होता है, दोनों में लड़ाइयों के जड़ और मजबूत होते चले जाते हैं। लेकिन फिर भी काफ़ी समय बाद समझाने बुझाने के बाद कुरैश जनजाति के अबू बकर को प्रतिनिधि बनाया जाता है। खलीफा, प्रतिनिधि दोनों एक ही चीज़ है। अब कुरैश जनजाति के अबू बकर खलीफा बने, अगले खलीफा। ये उमैयद खलीफा कहलाए। आइए, अबू बकर जो थे प्रथम खलीफा हुए। इन्होंने कहा कि अगर हमें इस्लाम को बढ़ावा देना है या इस्लाम को आगे बढ़ाना है तो हमें सैनिक शक्ति चाहिए। इन्होंने 11 दलों के सैनिकों का गठन किया और उसके बाद पूरा अरब एक साल में जीत लिया और कुछ समय बाद 634 में इनकी मृत्यु हो गई। दूसरे कबीले, दूसरे प्रतिनिधि, दूसरे खलीफा उमर हुए। उमर के बारे में क्वेश्चन आता है, इन्होंने जो उपाधि धारण किया था, इन्होंने अपने आप को खुद खलीफा कहा, खलीफा की उपाधि धारण की और अमीर उल मोमिनीन की उपाधि भी इन्होंने धारण किया। इन्होंने 2 काम किए, सबसे अच्छे काम। इन्होंने शासन को चलाने के लिए इन्होंने प्रांतों में बांट दिया और उसके बाद इन्होंने ज़मीन की पैमाइश भी कराई। जो तीसरे खलीफा हुए उस्मान उस समय 70 वर्ष की आयु थी इनकी। इनके समय में लोगों ने इनके ऊपर आरोप लगाया कि ये खाली अपने ही कबीले के लोगों को शासन में हिस्सेदारी देते हैं, बाकी अदर कबीलों के लिए नहीं देते हैं। इनके समय में कलह, द्वेष, ईर्ष्या ये सब शुरू हो गए। बस एक उसके बाद 654 में कुरान पढ़ते समय कुछ उपद्रवियों ने इनकी हत्या कर दी। अगले खलीफा अली आते हैं। अली आपसी तनाव, ईर्ष्या, द्वेष, झगड़ा, इन्हीं सब विवादों में, युद्धों में अपना पूरा जीवन इनका समाप्त हो जाता है और 661 में अली की मृत्यु हो जाती है। हाय दोस्तों, आप इसे लाइक करिए,
शेयर करिए, अपने दोस्तों को भेजिए, सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यही हमारी मेहनत का फल होता है। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।